है स्पुतनिक की। और पूछते हैं नितिन को कैसा लग रहा है। नितिन, सेकंड डोज है आज, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। भाई फर्स्ट डोज में तो डर लग रहा था, अब देखो सेकंड डोज में क्या होता है। और हमारा वही पुराना वाला सेंटर पड़ा है CDAS हॉस्पिटल, जो सेक्टर 47 में है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, आज तो हम जा रहे हैं नितिन की सेकंड डोज के लिए। और मैंने अपनी फर्स्ट डोज स्पुतनिक वी की ली थी। मेदांता मेरा सेंटर आया था, मैंने कोविन ऐप के थ्रू उसे बुक किया था। और अगर आप बुकिंग का प्रोसेस भी जानना चाहते हैं तो मैं उस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो ला रही हूँ, ताकि आपको स्लॉट बुक करने में बहुत आसानी हो जाए। सो मैंने जो ली थी वो मेदांता में ली थी, और मेरी फर्स्ट डोज थी। और उसकी वीडियो भाई डिलीट हो गई है गलती से, तो वो वाला तो मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन जो उसके बाद के मेरे सिम्टम्स थे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि डे 1 को क्या हुआ, डे 2 को क्या हुआ, क्या स्पुतनिक के कोई मतलब दवाई लगवाने के बाद में, इंजेक्शन लगवाने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कोई ऐसे सिम्टम आते हैं। तो गाइस, डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें बहुत ही लीस्ट सिम्टम्स आते हैं। फीवर भी आएगा तो बहुत हल्का आएगा, या फिर और भी कोई सिम्टम आता है तो बहुत हल्का आता है। तो मेरे साथ जो हुआ था डे 1 में, मुझे जिस दिन मैंने इंजेक्शन लगवाया था तो उस दिन मुझे क्या बॉडी में हल्की हल्की ईचिंग स्टार्ट हो गई थी। सो वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठी थी, जबकि उनका था कि आधा घंटा बैठो, 15-20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठ लो। तो बट मैं वहाँ पे 45 मिनट्स बैठी थी बिकॉज ऑफ दिस। फिर जाके मैंने उनसे कंसल्ट किया था कि मुझे ईचिंग हो रही है, अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा था कि आप सिंपल कोई भी एविल जैसे हो गई, एविल खा लो, या फिर कोई भी एंटी एलर्जिक होती है वो खा लो। तो फिर मैंने जाते हुए, उस दिन हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि स्लॉट मेरा 6 to 8 का मिला था इवनिंग में। तो आते आते हमें 10 बज गए थे। और जैसे हम घर पे पहुंचे थे, वहाँ एक मेडिकल शॉप थी, वहाँ हम गए थे, वहाँ हमने दवाई ली थी। तो एविल नहीं मिली थी, उसकी सब्स्टिट्यूट मिल गई थी, तो मैंने जाके वो ले ली थी। तो उसके बाद लेने के बाद में वो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी। तो पहले दिन तो यही थी। और सेकंड डे की बात करें तो सेकंड डे फिर मुझे फीवर आ गया था, और वो हल्का सा ही फीवर था। फीवर मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी गर्म है। ऑल्दो मैंने मेज़र किया था तो मेरा 98.8 था, बट लग रहा था कि हाँ भाई हल्की सी ठंड लग रही है, बॉडी गर्म है। और थकान भी थी, थकान भी लग रही थी। और ये था पहले दिन का सिम्टम। और नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि फिर मैंने PCM ले ली थी पहले दिन, और आई थिंक एक बार ही ली थी मैंने PCM, उसके बाद मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर सेकंड डे क्या था कि सेकंड डे फिर मुझे फिर से फीवर आ गया, और वो फीवर बढ़ के 99 हो गया था। तो मैंने फिर से PCM ले ली थी। तो उस दिन भी मैंने एक ही बार ली थी PCM। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे ही था, 3 दिन तक। तीसरे दिन था कि हल्का सा फीवर हो गया था, 98.8 98.9 ऐसे था, बट फीवर था हल्का सा। तो उस दिन फिर मैंने PCM नहीं ली थी। फिर 4th डे ऐसा कोई सिम्टम नहीं आया, सब कुछ ठीक हो गया। बाकी ये था कि जिस हाथ में इंजेक्शन लगवाया था उस हाथ में बहुत ज़्यादा पेन था, तो वो 4-5 दिन तक रहा था अच्छा खासा पेन। और पहले के बाकी तो ठीक है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हार्डकोर कोई सिम्टम नहीं आया था कि बहुत ज़्यादा फीवर चल रहा है, या हल्का फुल्का आया था। और हम नितिन से भी पूछेंगे कि नितिन को फर्स्ट डोज के बाद क्या सिम्टम्स आए थे, और फिर आपके साथ सेकंड डोज के सिम्टम्स भी शेयर करेंगे। ये देख दो भाई कितनी तेज बारिश हो रही है, और देवू आगे बैठे। देवू, देवू बारिश देखी? हाँ, आज देखो कोई शांत हुआ है, पता नहीं क्या बात है। और ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मज़ा ही आ रहा है। तो सीधा चलना है ना, टर्न नहीं लेना अभी, सीधा चलना। आगे से कहीं से टर्न है, देख लेते हैं। देवू शांत है, क्या हो गया देवू?
फाइनली हमारा छोटा ब्लॉगर आ गया है। देवू कुछ बोलना चाहेगा? देवू आओ। देवू को है ना माऊ बहुत पसंद है, कैट, तो कैट बन जाता है देवू, है ना? अरे वाह, ये कौन सी कैट आ गई? वाह, देख देवू कितनी बारिश हो रही है बाहर, देखा कितनी बारिश हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देवू कुछ बोलोगे? हाँ यहाँ से सीधा है। माऊ बोल रहे हैं। अच्छा एक बार हेलो गाइस बोल दो। ये देखो देवू शैतान है। देवू अपनी मस्ती करते हुए फिक्स होती है पीछे, आगे बैठते हैं देवू और देवू के पापा, और मुझे बिठा देते हैं पीछे, है ना देवू? मुझे आगे नहीं बिठाते आप? क्यों क्यों नहीं बिठाते? मम्मी को भी आके बैठना है। नहीं नहीं, मम्मी को भी आके बैठना है। भाई जब से देवू को पता चला ना आगे की सीट, तब से है ना मुझे पीछे ही बिठाता है वो। और जो लोग ब्लॉग देखते, सीधा है सीधा, जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई मेरी सीट पीछे फिक्स होती है जब देवू हमारे साथ होता है। ये देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं। ये सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ डायबिटीज़ एंड एलाइड साइंसेस, और ये सेक्टर 47 में है, और आज सेकंड डोज है। अभी हम नितिन का वेट कर रहे हैं, तब तक देवू से बात करते हैं ना। देवू, बारिश हो रही है? यस। देखो बहुत अच्छी बारिश हो रही है आज गुड़गांव में, तो चलो देखते हैं। गाइस ये हम सेंटर में पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा पोएटिक सिचुएशन थी। मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था कि लास्ट टाइम भी हम गए थे तब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था इस सेंटर पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो काफ़ी ज़्यादा रश था, और होप्स हो कि आगे सेंटर इम्प्रूव कर ले, ये पोएटिक सिचुएशन ना देखने। तो इन द मीन वाइल हम लोगों ने आराम से बैठ के कॉफ़ी पी, और जब तक हमारा नंबर आता हम वेट कर रहे थे अपने नंबर का, ताकि हम पे कर सकें। पेमेंट करने के बाद में ही हमें वैक्सीनेशन मिलेगी, तब तक हमने कॉफ़ी का मज़ा लिया। फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग हम लोगों का काउंटर पे करने का नंबर आ गया है, तो हमने पे किया है, और नितिन अपनी वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाएंगे। तो लेट्स गो। सेम हैंड में लेना, कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई सेम ही में लेना, उसमें ऑलरेडी पेन है। क्या देख रहे हो? देखो देवू साइड हो जा बेटा। बॉडी रिलैक्स करनी है आपको, ठीक है? हल्का सा प्रिको। सेकंड डोज ले लो, ये सेकंड डोज कैंप ले, ठीक है? इसको रब नहीं करना, जस्ट होल्ड करके रखना, ठीक है? ठीक। बाहर सिस्टर के पास तो कितने दिन वेट करना है? वेट नहीं करना, साइन करके जा सकते हैं आप।
यहाँ पे साइन कीजिए अपने नाम के आगे। डोज 2 में वेट नहीं करना होता? नहीं, अच्छा, वो ऑलरेडी। हाँ जी, फर्स्ट में। सेकेंड डोज लग चुकी है तो अब मुंह मीठा करना तो बनता ही है, तो हम सब ने मिलके खाई जलेबी। ये जो व्लॉग है ये मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ, जबकि नितिन की सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन हुई है सैटरडे को और आज है मंडे, तो आज ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो लेट करने का यही था कि सेकेंड डोज़ के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो सेकेंड डोज़ के बाद जब सैटरडे को ली थी नितिन ने सेकेंड डोज़, तो सेकेंड डोज़ लेते ही उनके बॉडी में ना हल्की सी ईचिंग हो गई थी, लेकिन ईचिंग ज़्यादा नहीं थी तो उनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पे, हाँ हमारे फ्रेंड हैं उनके यहाँ पे गए थे, तो आपने व्लॉग में देखा ही होगा सबने कैसे मस्ती की थी और खाना वाना खाया था। फिर हम शाम को आए थे अराउंड 7-8 बजे, तो 8 बजे आए थे तो नितिन को हल्का सा ना फीवरिश सा लग रहा था, उनकी बॉडी हल्की गर्म हो रही थी, तो हमने टेम्परेचर मेज़र किया था तो टेम्परेचर आया था 98.8। सो गाइस नितिन की सेकेंड डोज हो गई थी, तो फर्स्ट डे तो इन्हें फीवर आ गया था, और जब हम संडे की बात करें सैटरडे को ली थी, सैटरडे को शाम को ही फीवर आ गया था। और जो नेक्स्ट डे की बात करें संडे की, संडे को हमने सुबह भी टेम्परेचर लिया था तो सुबह भी टेम्परेचर नॉर्मल आया था, और शाम को भी लिया था, शाम को भी हल्का फुल्का था, ज़्यादा नहीं था कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़े। तो बाकी हाथ में तो दर्द रहता ही है, आप ये मेडिसिन आप ये वैक्सीनेशन लेंगे तो आपके हाथ में पेन रहेगा ही, तो वो संडे को भी था। और मंडे जो आज है, आज कम है, बहुत कम है, जनरल काम कर पा रहे हैं। सो बाकी अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो हाथ दुख रहे, सॉरी। सो अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो ये है कि ज़्यादा कुछ इसके आफ्टर सिम्टम्स नहीं आते हैं, मतलब हम लोगों के केस में, मेरे और नितिन के केस में इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। मेरे तो चलो ठीक है, मेरे 3 दिन तक फीवर चला था लेकिन हल्का फुल्का ही था। नितिन का ऑलमोस्ट एक दिन में ठीक हो गया था, 1 या 2 दिन में ठीक हो गया था। सो अब मेरी सेकेंड डोज़ पेंडिंग है, तो सेकेंड डोज़ ऑलमोस्ट मुझे अब लेनी है 2 वीक के बाद में, तो उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे ऊपर मतलब वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई सिम्टम्स आए हैं या नहीं आए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ स्पेशली कि आपको कोविन पे कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है और अपनी स्पुतनिक की स्लॉट कैसे रिजर्व करनी है, ताकि आप कोई भी स्लॉट, अगर मान लो एक दिन में स्पुतनिक के 1 या 2 स्लॉट आ रहे हैं गुड़गांव में, तो आप चाह रहे हैं कि मिस ना हो, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग और देखने को मिलते रहें। और गाइस साथ के साथ में मैं आपको दे देती हूँ अपने प्लांट्स की भी अपडेट, क्या चल रहा है प्लांट्स का, तो आइए देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये टमाटर के पौधे हैं, ये बैंगन के हैं, ये शिमला मिर्च का है, और ये तुलसी एकदम हरी भरी हुई है। ये है करी पत्ता का प्लांट, ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है ना, ये देखो नीचे से तो एकदम खाली और ऊपर एकदम भरा हुआ। तो मैंने क्या किया है, जो इसकी ऊपर की जो डंडी है ना, वो जो ऊपर की ब्रांच आ रही थी उसको हल्का सा काट दिया, तो मे भी हो सकता है साइड से और ब्रांचेस इसकी निकल आएँ, लेकिन काफ़ी फ़र्क है पहले से, जब से मैंने इसकी कटिंग की है ऊपर से, तो काफ़ी फ़र्क है। ये देखो करेली की बेल पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, मैंने इसको यहाँ मोड़ दिया है। ये तो होगी मेरे प्लांट्स की बात। तो गाइज़ मैंने ना एक पपाया का शीट भी लगाया था अंदर के जो मेरे इंडोर प्लांट्स है उसके किसी गमले में लगा दिया था, एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये है पपाया वाला। सो इस पे भी है ना एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भाई ये गमले में आप पपाया का प्लांट लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखी है, उसमें कहा है कि पॉसिबल है कि आप पपाया का प्लांट लगा सकते हो गमले में। तो हम ट्राई करके देखेंगे और जैसा इसका प्रोग्रेस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो शरारती मोड में आ गए देवू अपना, और देवू ने भी इसके यूज़ आपको बता दिए हैं। देखो कितना छोटा बच्चा है लेकिन इतना समझदार हो गया है। बड़े बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो गाइस प्लीज़ चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग लोग आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, नमस्ते फ्रॉम गुड़गांव, बाय।